Assalamualaikum and welcome to another episode of Bright Side with Adil Haji. आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको आप सब जानते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं वो. Who are you? I would like to believe इंसान. यार ये सब लोग ये कहते हैं. शक है. वो तो ठीक, शक है. मुझे यकीन है कि तुम्हारा शक गलत है. He's a writer, he's an actor, a director. टेलीविजन का भी बहुत बड़ा नाम है, थिएटर बहुत किया, फिल्म्स भी बहुत सारी बनाई, बहुत अच्छी फिल्म्स बनाई. जब कोई कहानी मेरे कलम से निकल जाती तो उसका छपना लाजिम हो जाता. आई फील कि फिल्म बनाने से ज़्यादा जो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है वो अब बदल रहा है. ऐसी क्या एक का चीज़ है जो जिसकी रस्सी को मजबूती से थाम रखा है सरमद खूसट ने? अंडरस्टैंडिंग के नो talent and fame and all of that is still secondary. Somewhere just that basic humanity, that basic human bond that you need to retain, that is very important, and it doesn't require a lot. Well, it really just requires just a bit of compassion, or maybe compassion से पहले just empathy, just understanding कि एक इंसान है भाई, इसने भी सांस लेना है, इसने भी रहना है यहाँ पे. हमारे साथ मौजूद हैं evergreen and ever young सरमद खूसट. Who are you? I would like to believe इंसान. यार ये सब लोग ये कहते हैं. मुझे शक है. वो तो ठीक, शक है. मुझे यकीन है कि तुम्हारा शक गलत है. But in consciously, what do you do? Not in terms of work. What do you do? I'll tell you. I'll make it easier for you. All I do, and whatever I do, I romance with life. That's all that I think, and I romance with. That's what I do. What do you do? I wish I had that kind of a positive वो. I think I overthink. Okay. That's what I do. Okay. और ये पिछले कुछ सालों में ज़्यादा हो गया है. और बिला वजह वाला गुंजल. कोविड में ज़्यादा हुआ ही, उससे पहले भी चल रहा था ओवरथिंकिंग का एक इल्लत. I don't know. I think कोविड से पहले के कुछ वाक़यात ने कुछ ट्रिगर किया. I think it was more वही इनवर्ड्स वाला आपका जो एक शुरू हो जाता है. बट अदरवाइज़ मेरा ख्याल है मुझे भी यही लगता था. मुझे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को देखना अच्छा लगता है, मुझे सड़कें अच्छी लगती हैं, दरख्त अच्छे लगते हैं. मतलब वही द रोमांस वाज देयर, बट आई थिंक आई स्टार्टेड ओवरथिंकिंग इट एंड आई बिकम अ लिटिल रिक्लूसिव नाउ. Give me an example of overthinking. What is it for you? When were you overthinking at what point? What does that mean? I think doubt is where you know the problem is. कि जब आप doubt करना शुरू कर देते हैं और second guess, self doubt. मतलब पहले मुझे होता था अच्छा कोई काम है या कोई बात है या कुछ करना है. अब I don't know, एक अजीब कुछ आप एक गीला स्पंज सा बन जाते हैं. You're like कि करना है नहीं करना. और कभी पहले वो जो प्लंज होती थी वो आपको लगता भी नहीं था कि आपने कोई प्लंज लिया, आप बस कुछ करते रहते. सो एंड देन आई थॉट अच्छा मे बी ऑल्सो द लास्ट 2 years व्हेन आई हिट 40s, तो मैंने कहा अच्छा शायद उम्र का तकाजा है, मैं बुढ़ा होना शुरू हो गया. बट सो ओवर थिंकिंग इज़ ओनली वही कि जस्ट बिला वजह का आप चीज़ को ओवर वे करते रहना. काम हो, कोई बात किसी से कहनी है, छोटी छोटी चीज़ें लाइक जस्ट गेटिंग आउट फॉर एग्जाम्पल. आई थिंक दैट आई फील कोविड ने किया. क्योंकि बाहर निकलने वाला मतलब अब मुझे इन अ गुड एंड अ बैड वे एट द सेम टाइम वही लगता है क्या ये कॉल करनी चाहिए, क्या ये वॉइस नोट होना चाहिए, क्या ये ईमेल होनी चाहिए, क्या ये सो लाइक इट जस्ट आई डोंट नो एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. ओके. इस वक्त क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्क? इस लम्हे पिछले 2 4 5 दिन अगले 10 दिन में क्या काम का हो रहा है सिलसिला? एक अदद म्यूजिक वीडियो है. it's a project basically that I'm piloting. It's around this whole theme of hope and the new normal. I mean it is a USAID thing that I'm doing, so that is on the cards. Exactly जो अगले कुछ दिनों का काम होने वाला है. And the feature film, the other one, कमली, वो जून में आनी है, तो अब वो बड़ा अजदहा खुलने वाला है. Promotions, which I think again, I don't know कि वो कैसे होनी चाहिए, और वो मुझे overthinking mode में बहुत डाल चुकी हैं. पिछली फिल्म किसी भी दिन रिलीज़ हो जाएगी या पेंड हो जाएगी, ज़िंदगी तमाशा, उस पर काफ़ी तमाशा हुआ. फिर अब अगली फिल्म तैयार खड़ी है.
लेकिन जोर जो है सिनेमा का पाकिस्तान में वो 2-2.5 साल में कोविड ने भी कम किया, फिर इंडियन फिल्म्स ख़त्म हो गई, उससे भी जोर कम हुआ, तो वो एक बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे आ गई सिनेमा इंडस्ट्री। तो उसमें जब पिछली फिल्म भी नहीं रिलीज़ हुई और अगली फिल्म जब देखते हैं तो मार्केट या ऑडियंस बहुत ज़्यादा उबल उबल के नहीं पड़ रही सिनेमाज में, व्हाट कीप्स यू गोइंग, व्हाई डू यू कीप मेकिंग फिल्म्स, इट्स हार्ड टू मेक फिल्म्स। अदील, बहुत ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों फिल्में एक तो प्री कोविड थी, मतलब प्रोडक्शन वाइज। जिस साल ज़िंदगी तमाशा ने रिलीज़ होना था और वो उस वक्त किसी और वजह से डिले हुई थी, नॉट बिकॉज ऑफ द होल कंट्रोवर्सी, तब ये दूसरी कमली जो है इसका उस साल के एंड में शूट हो चुका था। उसके बाद से वाकई नाम ओवर थिंकिंग, एंड नॉट जस्ट ओवर थिंकिंग, आई थिंक क्रिटिकली थिंकिंग कि क्या सिनेमा, क्योंकि मेरा ख्याल है इंसानी तारीख में इसी तरह के वाक़यात होते हैं जिनसे फिर रवैये, हैबिट्स, ट्रेंड्स बदल जाते हैं। वो जैसे मैं बोल रहा था कि बाहर जाने के लिए मुझे एफर्ट करनी पड़ती है, इस सारे में हमने देखा अच्छा भाई नेटफ्लिक्स भी, सभी जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने भी कुछ खींच तान के अच्छा वाईफाई और नेटफ्लिक्स लगा के दे हैव लाइक अ विंडो which opens to the whole world, and then there is not only Netflix, like there are tens of Netflixes and Amazons and you know what not. So वो यकीनन बदल रहा है, मतलब पूरी दुनिया में बदल रहा है और हमारे यहाँ वैसे ही डावाडोल रहता था, and you identified it very sort of aptly के हमें बहुत सारी दफ़ा ये होता था कि एक मेन सप्लाई चेन हिंदुस्तानी फिल्मों की होती थी, हम इतनी बना भी नहीं सकते थे नंबर में भी, और फिर ये द सुपर हीरो फिल्म्स दैट वी गेट, द मार्वल एंड डिज्नी टाइप जो जिनसे आता था। सो अब मज़ीद मैं फिल्में बनाऊंगा, किस तरह की बनाऊंगा, उसके बारे में आई एम इक्वली कन्फ्यूज्ड कि वो कहाँ चलेंगी। अब लोगों को आदत पड़ गई है, एक तो वो मतलब द मिडल मैन केप्ट काइंड ऑफ फॉलोइंग हियर एंड देयर, अब तो एक डायरेक्ट टू द व्यूअर आपका जो ताल्लुक बन गया है। So I don't know, maybe digital platforms, but of course the international ones do not still identify us as a big market, as a market worthy of putting the big buck in. And at the same time, I don't know अभी हमारे यहाँ क्या कोई हमें ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से होगा, बट उनके लिए यकीनन आपको मतलब कुछ बजट्स वो वाले तो नहीं होंगे जो हम सिनेमा से एक वो जो नहीं कहते थे कि आना है तो फिर अन्ना आ गया, नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, राइट। सो वो फिल्म की वो जो लीप आप एक लेते थे, दैट लीप ऑफ फेथ, वो आई थिंक डिजिटल उसको कुछ टेम करे, क्योंकि डिजिटल की एक ऑफ कोर्स एक अपनी लिमिटेशंस भी होंगी। एंड द बिगेस्ट sort of the loss in all of this is I feel कि फिल्म बनाने से ज़्यादा जो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है वो अब बदल रहा है। सिनेमा जाके उन आवाज़ों में, लोगों के खुसर फुसर में, उनकी बेचैनी में, उनके शोर में, दैट एनर्जी आई फील, सो सिनेमा जो मतलब वैसे एज एन एक्सपीरियंस आई फील इट्स डेफिनेटली चेंजिंग नाउ। मुझे एक्सपीरियंस से याद आया, मेरा ज़माना तालिब इल्मी 1857 की जंग आज़ादी कुछ दिनों के बाद, तो हम चले गए प्लाजा या रीगल सिनेमा, और बाबरा शरीफ की कोई फिल्म लगी हुई थी उस ज़माने में, और हम स्कूल की यूनिफॉर्म में टिकट लेके चले गए या छत बगैर टिकट के चले गए। तो वो उसमें गाना था जो जिसमें एक्सपोज काफ़ी हुई थी बाबरा शरीफ, तो ज़ाहिर है वो लोग तालियां बजा रहे थे और वो लोग गा गू भी रहे थे। तो जब गाना ख़त्म हुआ तो एक नौजवान ने अपना कुर्ता उतारा और उसने जो प्रोजेक्शन का सुराख था उसको बंद कर दिया। ये वो प्रोटेस्ट थी कि गाना रिवाइंड करके दोबारा लगाया जाए। तो फिर वो गाना रिवाइंड हुआ, और ये कैसे होगा दोबारा? आई वांट टू डू दैट, आई डोंट नो या मतलब वो जो मतलब इंसान एक सोशल एनिमल है, हमें चाहे कितना भी मतलब आई फील कि कम से कम मुझे तो बहुत एंजाइटी होती है वही सोच के कि अच्छा कितना कुछ साइबर स्पेस में जाएगा, कितना कुछ हम वर्चुअली एक्सपीरियंस करेंगे। आई थिंक आई वाज़न्ट रेज्ड लाइक दैट, आई डिडंट ग्रो अप लाइक दैट, एंड राइट और रॉन्ग की बात नहीं है, बट ये एक तब्दीली है जो कैसी तब्दीली है जो मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत एंजाइटी देती है। तो वो जो मेला मनाना, इकट्ठे होना, वो एनर्जी आई डोंट नो वो कैसे वापस आएगा। वाकई लोग पैसे फेंकते होते थे, लोग नाचना शुरू कर देते थे, लोग रोना शुरू कर देते थे। मतलब सिनेमा में अजीब सी चीज़ होती थी कि उनको पता है कि ये फिल्म बनाने वाले यहाँ पे मौजूद नहीं है, एंड में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं लोग, क्यों बजा रहे हैं, बट जस्ट दैट होल थिंग, आई थिंक दैट ब्रॉट सिनेमा वेरी क्लोज टू वो, इसीलिए आई थिंक उसको जो एक थिएटर बोला जाता था वो एक थिएटर के करीब की कुछ चीज़ थी, सो दैट परहैप्स विल फेड अवे, आई फियर।
चलो वो तो हो रहेगा, कुछ ना कुछ घबराएं क्या. यू राइट एंड यू एक्ट एंड यू डायरेक्ट. ठीक है, प्रोडक्शन भी एक काम है, लेकिन ये मैं ज़रा सा क्रिएटिव काम ये है, लिखना भी, अदाकारी भी, डायरेक्शन भी. मैंने भी इन चीज़ों को मुँह मारी की. इसमें से कोई ऐसी फील्ड है इन तीनों में से कि विच कम्स मोर नेचुरली टू यू, और या कोई ऐसी है विच कम्स लेस नेचुरली टू यू दैट यू ड्रेड, अरे यार फिर हम ही कत्ल हुआ है यार, और चलो किसी और से लिखा नहीं जाएगा तो चलो मैं जान मार के लिखता हूँ, असल मेरा काम तो अदाकारी है या डायरेक्शन है. या लिखना तो आ जाता है आसानी से, लेकिन डायरेक्शन या एक्टिंग में ज़रा मेरा जोर लगता है. तो कोई डिसबैलेंस है इन तीनों में से किसी एक में? हाँ, यकीनन. आई थिंक मैंने ज़्यादा जो किया काम के हवाले से भी वो डायरेक्शन ज़्यादा की. नेचुरली कह लें या मे बी तजर्बे के साथ, जो मतलब अपनी गलतियाँ, अच्छाइयाँ, जो भी उसमें कोई आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ इसमें है. लिखना मुझे लगता है सबसे मुश्किल हो गया इवेंचुअली, क्योंकि एक तो वो जो एक्सरसाइज है, पहले शायद वो आपको इतना एहसास नहीं होता था, अब उधर भी आई थिंक ओवर थिंकिंग भी आती है. एंड नाउ आई फील कि जितनी वॉल्यूम में टीवी खास तौर पे लिखा जा रहा था, वो मुझे नहीं लगता मतलब कल्ले बंदे वाला काम नहीं. आई डू फील कि पूरी दुनिया राइटर्स रूम की तरफ बहुत सारे लोग मिलके लिख, वो हमने कभी इधर एक्सरसाइज ही नहीं किया, उसको इनिशिएट ही नहीं किया, तो उससे तो वैसे मुझे खौफ आता है. फिल्में दोनों मैंने उनमें कोलैबोरेट किया लिखने में, मगर आई एम नॉट द की ऑथर ऑफ बोथ द फिल्म्स. सो लिखना आई फील मैं उतना नहीं करा जितना मेरा दिल था या मुझे लगता था मैं लिख सकूँगा. एंड अभी भी पहले मुझे लगता था अच्छा नहीं, मैं पुराने ज़माने का हूँ, मैं कागज़ पे लिखता हूँ तो बेहतर लिख लूँ. नहीं, कागज़ पे भी उतना ही बुरा लिखा जा रहा है जितना कंप्यूटर पे. लाइक ओके, आई डोंट नो, यू नो, आई रियली नीड टू. वो एनवायरनमेंट बनाने में, वो माहौल बनाने में भी बहुत कई दफ़ा कॉन्शियस कोशिश की कि अच्छा नहीं भाई, एक कमरा होता है, एक वक्त होता है, एक पहर होता है, एक मौसीकी होती है. नहीं, नथिंग वर्क्स. खुद के लिए एक्टिंग करना जो मैंने मंटो तक किया, उसके बाद मैंने तहैया कर लिया कि इससे बेहतर है कि बंदा कुछ अपने साथ कुछ ऐसा कर ले, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो लाइक आई थिंक आई डोंट हैव द नर्व्स फॉर इट एनी मोर. तो खुद के लिए एक्टिंग करना मुश्किल लगा या उस रोल में एक्टिंग करना मुश्किल लगा? अजीब, अब तो खुद के लिए करना मुश्किल लगता है. पहले हो जाता था, मतलब वही आप मतलब अपनी बोंगियाँ शोंगियाँ मार लेते हैं आप, मतलब अपने किसी उसमें. एंड आई थिंक इट ऑल्सो वही इट कम्स विद मे बी कि जब आप अपने ही काम के साथ खुद भी तो ग्रो कर रहे होते हैं. सो आई थिंक इट रियली बिकेम अ बिग ट्रिगर कि मुझे सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती थी ये सोच के कि अच्छा अब ये मुझे खुद ही करना है सब, लाइक खुद ही तय करना है कि ये अच्छा था, मैंने ठीक कर लिया, यू नो. सो मंटो वॉज द लास्ट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज दैट वे. उससे पहले मतलब सिटकॉम्स वगैरह में दोस्त यार हैं, उसमें अगेन वही इट वॉज सच अ आई डोंट नो लाइक क्या कहना चाहिए, जैसे कोई फिल्म स्कूल में लोग मिलके काम कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी वही होती थी. मतलब आप अहमकाना हरकतें भी कर रहे हैं, कभी कुछ अच्छा भी बन रहा है, कभी कुछ बुरा भी बन रहा है. बट जब मैंने एक्चुअली वही सोचता हूँ कि अच्छा अगर मुझे खुद को डायरेक्ट करना पड़े, आई डोंट थिंक दैट यू नो इट्स एन ईजी थिंग. एंड कंसिडरिंग प्रोडक्शन कभी भी हमारी मतलब नहीं आपके लिए सपोर्टिव होती, उसमें मसले होते हैं. मतलब फ्रॉम चाय टू जनरेटर टू गुस्ल खाना और हराम खोरी होती है प्रोडक्शन में. यहाँ पे भी एक आध दफ़ा हुई, खींचा मैंने. अच्छा, मंटो की मैंने मुख्तसर बात करनी है. आपके वालिद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक जिक्र ये किया कि उसने नाहंजार ने, ये तो उन्होंने नहीं कहा, ये मैंने इजाफत लगाई, अपने आप को मंटो के अंदर बिल्कुल वो डूब गया था. फिल्म से पहले की बात है, शायद मैंने कुछ पढ़ने को दिया हो तो वो उसमें डूब गया. सो टेक मी वेरी ब्रीफली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ exploring and discovering and then making and delivering Manto. So I discovered Manto at a very young age, like at a dangerously young age. I think मुझे इसलिए याद है कि वो कोई अजीब सा साल था, गर्मियों की छुट्टियाँ, और हमारे घर में हादसा हो गया, घर में आग वाग लग गई. तो मतलब वो इसलिए मुझे आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली कि हम वो सब कुछ अथल फथल हुआ था. तो उस सारे में अब वो गर्मियों की लंबी बोझ जैसी दोपहरें जिनमें आप क्या करेंगे, यू नो. और मैंने डिसाइड कर लिया था कि होमवर्क तो नहीं अब हो सकता छुट्टियों का, क्योंकि घर में आग लग गई थी. तो इससे होमवर्क तो अलाउड अब वो नहीं है, या वो जल गया होगा यकीनन. वो देखेंगे क्या हुआ है, पर हो नहीं सकता वो. तो फिर उसमें मैंने अब्बा की वो जब सामान हम टेम्परेरीली जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे, तो ये मंटो की वो छोटे छोटे किताबचे से छपे हुए थे, नॉट द बिग वंस बट वो छोटे. एक तो पहला मैंने कहा छोटी किताब अच्छी बात है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, शायद आसान भी हो. That's when I discovered Manto, and I think that's the first time when I read like graphic stuff in Urdu. तो एक तो वो एक और तरफ दिमाग, पहले तो ज़ाहिरी बात है 8वीं में आपका दिमाग जिन समतों में चलता है उन समतों में चला कि अच्छा उर्दू में भी ये लिखा जाता है. और ये
So that's how I discovered. So I think I found it very sensational. I found it very kind of, exciting कि अच्छा ये सब कहानियाँ लिखी गई हैं. But then I clearly remember the day I read खोल दो, तो वो जो घुसा पड़ा ना फिर मुझे कि अच्छा मतलब कि वो क्या होता है, what is macabre, what is dark, what is हिस्ट्री को जब एक राइटर नरेट करता है तो वो कैसे करता है. सो आई थिंक दैट स्टेड विद मी एंड आई वाज वेरी एंड आई डिडंट रीड हिम फॉर अ व्हाइल देन, बट देन एज आई ग्रू ओल्डर देन ऑफ कोर्स मज़ीद चीज़ें मंटो की पढ़ता मैं गया. सो यस आई थिंक आई देन उर्दू में चूँकि इतनी ना हमारी मेरा ख्याल है नॉलेज है ना इतना पता था कि उर्दू में और कौन कौन लिखने वाला है, तो फिर मैंने मंटो चूँकि इतने मतलब कि तो मिकदार भी इतनी ज़्यादा है काम की कि फिर कई साल में वही पढ़ता गया. So that's my journey with Manto. And then when around वही 100 साल जब उनकी वो क्या बर्थ सेंटेनरी मना रहे थे, तो हुकूमत ने भी सोचा कि इनको कोई अवार्ड दे देना चाहिए. शायद अच्छा काम करते थे. केस फेस तो चला लिए, अब अवार्ड दे दीजिए ताकि और कुछ 60-70 साल हो गए हैं उनको गए हुए, तो मे बी शायद मुनासिब वक्त है. तो वो खैर वो 2011 या 12 around that time. So that is when Gio thought कि ये हम एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. शायद नदीम साहब ने वो स्क्रिप्ट लिखा और वो जब मेरी गोद में आके लिटरली गिरा तो आई वाज लाइक आई मीन आई कांट बिलीव कि ये टीवी के लिए होगा या नहीं होगा, आई वाज टू एक्साइटेड. एंड दैट इज एंड इमर्जन की जहाँ तक बात है, वो आई थिंक मंटो से एक ऑब्सेशन in terms of the genius that he is, but जो उसका वही था क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर रहा था, स्क्रिप्ट एडिटिंग भी कर रहा था, मैं मतलब प्रोडक्शन कोई और कर रहा होता है, लेकिन हमारी प्रोडक्शंस में यू हैव टू बी वेरी हैंड्स ऑन अबाउट थिंग्स. वो तो देयर वाज नो अदर वे. आई स्टिल डोंट नो वो क्या होता है कि लोग कैसे मतलब वही कि इब्राहिम लिंकन बनने के लिए जूते पहन के न्यूयॉर्क की सड़कों पे फिरते हैं. I didn't go that route, of course. I had to lose a ton of weight. That was the only thing. So physiologically, एक trauma and that whole the scale of the project, I think there was no other route. So वो डूब तो मैं गया इसलिए कि अब उसके अलावा कुछ चारा नहीं था. There was so much work. और वक्तन फवक्तन you keep doing theatre as well. बिल्कुल फर्क मुतफरक तरीके का theatre. और पाकिस्तान में तो हमने वही सुलूक किया थिएटर के साथ जो हमने हॉकी के साथ किया, जो हमने मिजाज के साथ किया, जो हमने अदब के साथ किया, जो तालीम के साथ किया. तो थिएटर देखने आते हैं अच्छे लोग. मतलब मुझे अपना बचपन याद है जब 15 दिन के लिए तो ज़रूर ड्रामा चलता होता था, और अब्बा चूँकि बिला नागा ड्रामा करते थे. आई डोंट रिमेंबर कभी भी अब्बा रात को 10:30-11 बजे से पहले वापस आए. जन्म की मैली चादर तो साल चला है. मतलब वो तो उसके बाद, बट उससे पहले हमरा के दिनों तक. एंड देन आई रिमेंबर कि थिएटर चलता होता था. मुझे नहीं पता पैसे लोग कितने बनाते थे उससे, बट अब वो ये चूँकि चीज़ें खर्चा उसका काफ़ी ज़्यादा होता है. जब हम करते हैं हम उसको एक वीकेंड पे 3 शोज़ करते हैं, एंड यूजुअली इट हैज़ टू बी स्पॉन्सर्ड और लाइक कोई ग्रांट होती है या कुछ. बट लोग आते हैं, आई डू फील कि उनमें एक भूख एक चाहत है, बट थिएटर उस तरह से नहीं. मतलब मैं वही सोचता हूँ इतने ही मतलब कोई भी आप मतलब आसान से आसान चीज़ या कोई कैजुअली भी थिएटर करेंगे, कई महीने की उसके लिए मेहनत होती है. सो आई रियली विश कि हाँ वो कुछ लंबे अरसे के लिए चलता हो. और ऑफ बीट भी करके देखा, मेन स्ट्रीम भी करके देखा, लेकिन वो बस एक छोटी सी विंडो में बस आता है. हाँ मतलब वो जो होता था ना कि अच्छा जी एक ब्रॉडवे पे ड्रामा चल रहा है, 50 साल 20 साल 18 साल 10 साल हो गए एक ड्रामे को चलते हुए. 100 साल. वो आई जस्ट फील कि जस्ट रिटेनिंग दैट कल्चर. एंड आई डोंट नो ऑल्सो कि थिएटर वही पहले जिस तरह फिल्म की तरह एक अवामी मीडियम था, अब उसमें भी एक इट्स टू बूर्जुआजी एंड इट्स रियली लाइक ये वीकेंड वाला एलिटिस्ट है सो टू स्पीक. और फिर वो एक और थिएटर है जो बाकायदगी से चलता है, उसमें सिर्फ नाम बदले जाते हैं थिएटर के, लोग वही होते हैं, उनका काम वही होता है. बट दैट्स वो भी एक फॉर्म. 1,500-2 हज़ार रुपए एक अच्छी रकम है जो टिकट के ऊपर अगर कोई खर्च करेगा तो ऑलरेडी मुझे वो लगता है कि थिएटर भी उस तरह से मुझे एक उसकी अपनी डेमोक्रेटिक एक अपनी अवामी अपील थी. वो मुश्किल है थिएटर आजकल, डेफिनेटली मुश्किल. अगर कोई बंदूक तान ले और कहे कि अच्छा भाई इन 3 में से एक का चुनाव करना है सारी उम्र के लिए आइंदा, या फिल्म या टेलीविजन या थिएटर, और कुछ मामूली सी मराद भी दे दी जाएंगी, ठीक है, यानी मुझे भूखे नहीं, इनसे जो पैसे आ रहे हैं क्योंकि इनके पैसे इतने फर्क हैं. हाँ नहीं भूखे नहीं मरेंगे. वो आप एक तनख्वाह लगा दी जाएगी. थिएटर. Why is that? What is it about theatre? People who do theatre, they just can't
rid themselves of theatre. Every time you ask them, it's theatre. मतलब थिएटर का मैं बता रहा हूँ, उसमें फिर वो जो 2 घंटे पहले इस शो के होते हैं, मतलब उसमें आप एक नर्व्स का गोला होते हैं। मुझे पहले 5 मिनट ना कुछ दिखाई देता है स्टेज पे, ना कुछ सुनाई देता है, एक अंदर से बस इट्स रियली लाइक बैक टू दैट डे वन। मेरा ख्याल था कि मैं वाहिद हूँ जिसके साथ ये सलूक होता है। चलो शुक्र है कोई इतराफ एक और आया। नहीं, और अच्छा, मैं वही सोचा कि विंडो कम हो जाती शायद, अच्छे 4-5 मिनट तक ना मुझे नहीं समझ आती कि क्या हो रहा है। बट आई थिंक जस्ट दैट कनेक्शन and somehow not only with the audience but the connection with, say, what you are doing, वो एक उसकी जो एक रियलनेस है, वो है। मतलब जिस तरह मुझे पहले आपने सुना ही होता था स्कूल में, नहीं आपको बोलते थे बिटवीन द लाइन पढ़ें, टेक्स्ट खुद खुलता है। वो टीवी और फिल्म में मुझे नहीं कभी भी एक्सपीरियंस हुआ, टू बी ऑनेस्ट। फिल्म में इसलिए हो जाता है कि वो इतना लंबा अरसा गुजर जाता है तो शायद, बट वो जो होता है कि एक दिन आपने शो कर लिया और फिर आपको उसके 2 घंटे बाद आता है कि उस लाइन का तो ये मतलब है, ये तो अब खुली है मुझ पे, या उस रिहर्सल में आप वो जो याद करके 1 महीना रिहर्स कर रहे थे एंड देन इट स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। सो आई थिंक वो जो एक असली एक्सपीरियंस है वो, उसका कोई नेमोल बदल नहीं। और फिर बात अंदर से सिंपल सी ये भी है कि वो जो ताली जब सामने पड़ती है उसका भी कोई नेमोल बदल नहीं है। लाइक या कोई हंसता है, या कोई आपको नज़र एकदम आपकी नज़र अगर पड़ गई और कोई रोता हुआ देख लिया आपने, जस्ट दैट वो जो तासीर है उस काम की, वो जब आपको उसका एहसास होता है, आई थिंक वो दोनों मीडियम बाकी जो हैं उनमें नहीं होती। बट आई डोंट नो, रेंज भी होनी चाहिए, पता नहीं, मैं तो अब चलो वो तो स्किल है ना, वो तो बात की बात है। हम वो मुझे दिल चाहता है, बट वही थिएटर में आपको मतलब ऊपर से मतलब अजीब, आप एक अजीब बेलिबास सा भी फील करते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता, एक इतने वल्नरेबल होते हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। नो प्लेस टू हाइड, नो प्लेस टू हाइड। मेरी बहन ने एक ड्रामा मेरे साथ किया, जो मिलके हम दोनों कर रहे थे, खैर मैं एक्टिंग कर रहा था उसमें, तो वो सफ़ेद सेट उसने निकला दिया, बिल्कुल सफ़ेद, पूरा सफ़ेद, और मतलब गद्दियाँ भी सफ़ेद तो दीवारें भी सफ़ेद, और उसमें एक कोई सीन था जैसे छुरी से दरवाज़ा खोलता था। ऑफ कोर्स वही चैम्पियन, वो जो प्रॉप मास्टर था, उसको पता नहीं क्या ख्याल आया कि जो छुरी हम रिहर्सल्स में यूज़ करें वो नहीं, एक तेज़ छुरी यहाँ पे रख देनी चाहिए आज। तो वो ब्लंट छुरी से मैंने सारी रिहर्सल की हुई थी, और एक इतना बड़ा गैश, एंड एंड ऑफ एक्ट 1 और एक्ट 2 में मैंने वापस आना है उस सफ़ेद सेट पे। और फिर एक कोई बहुत ही उस तरह का सीन था जिसमें वो दूसरे कैरेक्टर को मैंने कमीज बदलवाने में उसकी मदद करनी है, यानी छुए बगैर चीज़ों को कुछ नहीं होगा। खून के फव्वारे जो चल रहे थे, लकीली उसके ऊपर एक फंक्शनल सिंक था, वो एक ओपन स्टूडियो का वो था, तो मैंने कोई एक वाहियात मूव्स ये बनाई कि हर लाइन के वक्त मैं जाता था और मैं नलका खोल के हाथ धोना शुरू कर देता था। सो आई एम जस्ट लाइक जस्ट दैट एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपको फिर लगता है कि नहीं, ओके, दिस इज वेयर now that sense of achievement, I don't know what else can give you that. एक मेरी भी इंडल्जेंस है इसमें। 5-7 साल पहले मैं ट्रैवल कर रहा कहीं बाहर, तो मैं हमेशा थिएटर देखता हूँ, और छोटा थिएटर। तो उसमें एक ऑस्कर विनर है, एफ मरे अब्राहम्स, हु प्लेड सैलियरी इन अमाडेस। उसका ड्रामा लगा हुआ था, और बहुत सस्ता टिकट था क्योंकि वो छोटा सा थिएटर था, अननोन सा। मैं कह ये मैंने देखना। ठीक है। उस खेल में 2 एक्टर्स थे, एक बुजुर्ग कामयाब लेकिन भूल चुका हुआ राइटर, और एक नया उभरता हुआ राइटर। तो वो जो नया राइटर है वो स्टार बन चुका है, और वो इस बुजुर्ग से कह रहे कि मेरी स्क्रिप्ट पढ़ लो, तुम बताओ कैसी है। और ये बुजुर्ग जो है, इसके दिल में कीना है कि तुम कल के बच्चे हो, और तुम्हें इतनी शोहरत मिल गई है, और असल में तो सूरमा मैं हूँ। तो अब उनकी कॉन्वर्सेशन है घंटे भर की, और वो जो नौजवान है वो मुस्तकिल स्क्रिप्ट दे रहा है, और ये स्क्रिप्ट उठाता है, पर ये पढ़ता नहीं है, बातों बातों में वापस रख देता है। तो ये पूरा खेल चल रहा है 1 घंटे का। लेकिन जिस तरह वो स्क्रिप्ट उठा के तवज्जो कहीं करके वापस रख रहा है स्क्रिप्ट, मुझे आज तक कमबख्त, इसमें क्या है, स्क्रिप्ट आपने मेज पर रखनी है, लेकिन जैसे वो ऐसे रख, अरे 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 अरे, उस बात को इतने साल हो गए, उसका जो रखना था कमबख्त, हाय हाय, तो वो देखने वाले के साथ भी रह जाता है, क्योंकि वो आपने अपनी आंखों से देखा है, उसी वक्त सुना है आपको। मतलब वही कि आपको बहुत कम दफ़ा याद होता है कि फ़लानी चीज़ स्क्रीन पे देखते हुए आप क्या महसूस कर रहे थे, उस चीज़ की कोई तस्वीर, कोई झलक, कोई आवाज़ रह जाती होगी। लेकिन थिएटर में आपको एक्सपीरियंस याद रहता है, आप गए थे, आप उस हॉल में एंटर हुए थे, आप उस कुर्सी पे बैठे थे, आप इतना दूर थे। सो आई फील कि वो उसका नेमुल बदल वाकई कभी भी नहीं हो सकता। इट स्टेज विद यू एज एन ऑडियंस ऑल्सो। मैं हर किसी से पूछा, आपसे पूछ लेते हैं, सब कुछ बेच बाज के निकल चलते हैं लंदन, लेट्स लिव इन लंदन, नॉट मी एंड यू, बट गो लिव इन लंदन, डू थिएटर, इतना ज़बरदस्त थिएटर वहाँ पे होगा,
मज़ा आएगा, सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा, छुरियाँ भी ठीक होंगी और सेट भी अच्छे होंगे और वक्त पर लोग भी आएंगे, कई कई साल ड्रामा चलेगा और आई से लंदन थेरेटिकली कहीं और कहीं पे क्यों नहीं? डील आई थिंक एक ज़माने तक तो आई विल बी ऑनेस्ट और बहुत सच सच बोल रहा हूँ अब, मैं उतना आइडियलिस्ट भी था और मुझे वाकई वो कनेक्शन इतना अहम है मेरे लिए, इधर से, इस जगह से, इस जो भी हम उसको पोइटिकली सॉइल कह लें, मिट्टी कह लें, व्हाटएवर इट इज़, बट वो मैं नहीं कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि मतलब, बट नाउ आई डू फील जब मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि एक विजिबल टॉलरेंस में लोगों की इतना फ़र्क आ चुका है कि वाकई अब जब थोड़ी सी घुटन फील होती है तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि नहीं, ऑल्दो आई डोंट नो, माई स्टोरीज आर हियर, माई कैरेक्टर्स आर हियर, मुझे ये ज़बान बोलनी आती है, मुझे इन लोगों की समझ है, मुझे नहीं पता मेरी कहानियाँ वो कितने लोगों के लिए और रेलेवेंट होंगी। मतलब मुझे पहली दफ़ा जब इंटरनेशनली मैंने अपनी फिल्म के साथ ट्रैवल किया, मंटो दैट वाज, तो वहाँ पे एक कमेंट हमेशा ये होता था कि कुछ चीज़ें दे डोंट ट्रांसलेट इनटू अ यूनिवर्सल वो, तो अच्छा वो मुझे हमेशा ना चुभती थी चीज़ और मैं सोचता था, फिर मुझे एकदम लगा, मैंने कहा हाँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज मैं जहाँ से आ रहा हूँ कुछ चीज़ें कल्चरली फेयर होंगी और कुछ चीज़ें कल्चरली अनफेयर होंगी। मतलब अब 1947 में जो हुआ वो यकीनन हमें ज़्यादा समझ आएगा और हमने ऑफ कोर्स उस पर उतना काम नहीं किया कि पूरी दुनिया उसके साथ, बट कुछ ह्यूमन, सो आई एम जस्ट सेइंग कि कहानियाँ वो जो हम सोचते हैं ना वो यूनिवर्सल ज़रूर हो जाती हैं, बट उनमें बहुत सी डिटेल और नुआंस ऐसी होती है जो उसी जगह पे समझ आती है, उसी लोगों की होती है, तो वो मुझे लगता है, पता नहीं आई विल लूज़ माई थिंग, बट अब वो जो मैंने बोला कि मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, अब थोड़ी देर के लिए ये ज़रूर दिल चाहता है कि कोई खिड़की तो हो जिसमें मुंह निकाल के सांस लेके फिर मैं वापस आ जाऊँ। आई कैन नॉट डिस्कनेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, आई जस्ट love the people, this place, way beyond, like, you know, yeah. You love me? Yes, I do. That's what I'm saying. What would I do without knowing that मैं लाहौर में नहीं हूँ? What would I do without knowing कि मैं हर साल फैज़ मेले पे नहीं आऊँगा? No, I'm just saying small things that you start like, you know, thinking. तो अब पहले कभी नहीं सोचा था, बट अब मुझे कभी कभी दिल चाहता है कि अच्छा नहीं, कभी घुटन होती है तो आई डू फील के नहीं, और दुनिया आई फील आपको एक्सपीरियंस भी करनी चाहिए, सो मे बी आई डोंट नो। मतलब जो फिल्म की पूरी कंट्रोवर्सी हुई, आधे लोगों ने तो ये मुंह पे मेरे ये भी बोला, ये यही बस अब तो निकलना होगा ना, ऐसी ही चीज़ें तो लोग क्रिएट करते हैं, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं आई उस वक्त, तो अब मैं शायद सोचता हूँ कि ओह नो, कर लेना चाहिए था। What next? Now when I say what next, it doesn't mean कि अगला प्रोजेक्ट क्या होगा। हाँ. एक सफ़र चल रहा है क्रिएटिविटी का, काम का, कभी फिल्म आती है, कभी एक अपॉर्चुनिटी आती है, थिएटर आ गया, टेलीविजन पे कुछ आ गया, वो एक सिलसिला, एक सफ़र चलता जा रहा है। Anything in particular that you don't want to do anymore, or anything in particular that you want to do at some point in life? I want to write a book of poetry. That's my thing before I die. So ये तो चल ही रहा है काम, जो रोज़मर्रा का काम है, और इसी में कुछ दिलचस्पी के काम भी आएगा, कुछ बोर काम भी आएगा, लेकिन कुछ और भी है या यही है, which is also fine. I'm not saying this is not fine. कुछ चीज़ें होता है ना, वो आप उस वो जो आई डोंट नो एक्सप्रेशन क्या होगा उसके लिए सही, बट वो जो साउंड एंड फ्यूरी होती है, और वो एक आप जब एक करियर शुरू करते हैं उसमें आपके अंदर भी एक भागना है, so not saying it as say, oh, it's a big loss or it's like some poetic cruelty that happened, but I literally did not experience a lot of things in my life which I meant to or which I should have in that age or that year. So अब वो जो inward thinking है उसके साथ एक चीज़ मुझे होती है, मुझे जब चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है मैं उनसे भागना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल विम पे नहीं सोचना चाहता। ठीक है, आपको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन अब मैं उतने नहीं कमाना चाहता कि बस मुझे, मैंने कहा 42 साल का मैं हो गया हूँ, तो जो कोई ख्वाब अगर बड़े वाले थे कि मैं बिल गेट्स नहीं बना, तो इसका मतलब अब मैं नहीं बनूंगा, दैट्स फाइन, राइट? आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ पुट माई सेल्फ अंडर दैट प्रेशर। किताब, यस आई थिंक, बट हराम है शायरी, तो मतलब एक लफ्ज़ भी नहीं मैं राइम में लिख सकता, बट किताब एंड वो भी मुझे बस वेगली पता है कि मैंने क्या लिखनी है और किस पे लिखनी है, बट यस आई फील कि वो जिस तरह थिएटर में एक दैट काइंड ऑफ प्योरिटी और दैट एसेंस इज रिटेन, इसका मुझे लगता है कि वो जो एक
कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो तस्वीरों में, टेक्निकलिटीज़ में उलझ के जो समझ आता है, तो कहीं मुझे लगता है कि नहीं, कोई एक आध कहानी तो मेरे पास है जो मैं बहुत मतलब एज ए प्योरिस्ट सुनाना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ उसको. दैट ऑफ कोर्स यू नो आई डू फील, मतलब आई स्टार्टेड वैल्यूइंग एक्सप्रेशंस ऑफ क्रिएटिविटी जो आप अकेले कर सकें. मतलब अब मुझे वही होता है कि जिस तरह अब शुक्र है विद द डिजिटल एज यू नो जिस तरह क्रू छोटा होना शुरू हो गया, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम दिस होल प्रोडक्शन इज अबाउट जस्ट यू नो ट्राइंग टू फाइंड योर यू नो बैलेंस. मतलब 100 लोगों की क्रू के अंदर आपको सबकी एक अवेयरनेस, एनर्जी, और ज़रूरी नहीं है वो सब एक ही सफ़े पे यू नो आए भी सब. तो वो बस मुझे लगता है कि आई वांट टू एक्सपीरियंस थिंग्स. मैंने पहले बहुत अपने बारे में वहम किया कि शायद मैं ब्रश उठा के कुछ पेंट कर सकूं, नहीं. अब कुछ सोचा कि अच्छा नहीं, शायद डांस एक अच्छी चीज़ होती है. मैंने कहा नहीं, अब गोडे ज़रूरी नहीं है कि अगले 10 साल तक. तो वो कुछ चीज़ें थी. तो नाउ आई हैव नैरोड इट डाउन टू नो आई डू वांट टू यू नो राइट अ बुक, यस, एट सम पॉइंट. पता नहीं कैसी होगी लेकिन लिखूंगा. कैसी रही इर्तकाई मनाजिल अपने अब्बा के साए के नीचे, दादा के साए के नीचे, बिलखसूस और इस मुल्क में 20-25 साल जो काम किया उसमें बिलअमूम कैसी रही? आई थिंक मेजरली अच्छी. वो इसलिए कि चूँकि बचपन से कोई वो नहीं था ख्वाब कि वही काम करना है जो बाप दादा करते थे. दादा के साथ चूँकि पास्ट अवे मैनी ईयर्स अगो बिफोर आई वाज बोर्न, तो उनका तो नहीं, उनका तो बस वो ज़िक्र और उनकी चीज़ें वीज़ें जो कोई उनके थ्रू ही मैं उनको जानता हूँ. अब्बा का ऑफ कोर्स मतलब मुझे बचपन में ही पता चल गया था कि अच्छा मशहूर लोग ऐसे होते. तो वो और तो कभी मतलब वो नहीं था कि मुझे ये काम करना है. तो शुरू में आई थिंक वो एक बर्डन फील होता था. अच्छा बिल्कुल शुरू में नहीं होता था, बिकॉज तो आप उल्लू के कान होते हैं, आपको लगता है मैं ही हूँ, तो आप नहीं परवाह करते. बट देन बीच में एक फेज आया थोड़ी देर के लिए जब यू नो आपको बर्डन फील होना शुरू किया कि नहीं लोग तो वाकई, वो अब आप सरनेम आपने अपने नाम के साथ चिपका तो दिया है, लेकिन अब आपको प्रूव भी करना पड़ेगा उठाएं भी तो सही ना कि उसका कुछ. हाँ, तो वो कुछ अरसे हुआ. उससे यही होता था कभी कभार जो उनके दोस्त थे वो मेरे दोस्त बन गए, जो उनसे कुछ नहीं दोस्ती रखते थे उन्होंने मुझसे भी नहीं दोस्ती की, मगर उनके दोस्त ज़्यादा थे. which kind of you know helped me then grow, understand, learn so much. एंड अब्बा का बहुत एक अपना कैजुअल सा पंजाबी अब्बे वाला एक स्टाइल है, तो उन्होंने कभी भी मतलब बिठा के नहीं कुछ भी वो. सो आई थिंक वो बट एज अ ह्यूमन लाइक वट एवर ही हैज़ अचीव्ड एंड हाउ ही हैज़ अचीव्ड इट लाइक थ्रू मतलब लाइक जस्ट अनटायरिंग किस्म की एक उनकी एनर्जी मतलब उनके अंदर रही है वो. तो वो सब चीज़ें आई थिंक इतना असर होता रहा कि आई थिंक आई टुक अवे like all the good lessons from it. And so but कभी भी मुझे वो नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि ना मैंने कभी अपने लिए वो तय किया था कि अच्छा मुझे अब इतना अदाकार तो बनना है. वो आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक वो माँ बाप और बच्चों का एक रिश्ता होता है जिसमें आप उस तरह की चीज़ से आराम से गुरेज कर जाते हैं. मतलब बहन भाइयों में जेलसी हो सकती है, कंपेटिटिवनेस हो सकती है, मगर वही अब आप वही बात है कि मतलब जो है ही अब्बा अब्बे के साथ तो मैंने कम्पीट थोड़ी करना है या उन्होंने थोड़ी मेरे साथ वो. सो एंड समहाउ ऑर्गेनिकली इनफ जो डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा मैं मुझे बस पता नहीं कॉन्शियसली किया या ऐसे ही बस कुछ होते गए हालात ऐसे. सो आई थिंक वो हमारा काम थोड़ा उसी डोमेन में रहते हुए भी थोड़ी फ़र्क नेचर का था. मतलब ही इज़ प्राइमरली नोन फॉर हिज एक्टिंग प्राउएस एंड ऑल. सो मैं ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ या हाउ डिड यू कीप गोइंग? हाल ही में जब ज़िंदगी तमाशा बना और वो फिर फिल्म रिलीज़ होने के साथ साथ नहीं हो सकी, हो जाएगी वो भी, तो ज़ाहिर इतना एफर्ट लगा हुआ है, पैसे लगे हुए, काम लगा हुआ है, पसीना लगा हुआ है वो, और भी ऐसे, ये तो चलो एक प्रोफेशनल काम है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, दिल नहीं करता, तारीकी होती है, दिल टूटा हुआ है या एक तारीकी सी है. हाउ डू यू पिक योर सेल्फ अप during those moments and then take the next step and then the next and then the next and then the next? अब जिस तरह मैं करता हूँ वो यकीनन वो आज से 5 साल पहले नहीं करता था टैकल करने के हवाले से. आई थिंक आप वही कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी आप लड़ते झगड़ते भी हैं खुद से, बट particularly with ज़िंदगी तमाशा and then with the whole pandemic, what I learned was कि आपको उस कोई चीज़ अगर दुख दे रही है या कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे चुकी है
तो then one needs to just shut up and sit down and process it and grieve it. If you need to grieve something, then give yourself that time to grieve. You know, वो एक उस तरह की नहीं, वो जो अक़वाले ज़री वो बहुत ज़्यादा तो नहीं मुझे ज़िंदगी में याद, या मुझे नहीं पता कि आप वाकई कोई चीज़ ऐसी पढ़ के फिर उसको बांध लेते हैं पल्ले से, मगर एक बहुत कैजुअली कवि साहब की कही हुई बात जो मुझे मतलब वो पल्ले से इस तरह बंध गई है ना कि वो मुझे बहुत याद आती है जब कोई अजीब से इस तरह के हालात जिसमें आप अंदर से उबाल आपके उठ रहा है और आप कुड़ रहे हैं। तो वो आई थिंक उन्होंने ये समीना पीरज़ादा को कहीं बोला और फिर उन्होंने बताया मुझे कि वो किसी बात पे कुड़ रही थी या चिढ़ रही थी, कुछ ख़राब हो रहा था, तो उन्होंने कहा अच्छा बैठ जाओ और जितनी देर कुड़ना है कुड़ लो, बट बस कुड़ के इसको ख़त्म कर दो आप, यू नो, एंड देन मूव ऑन। बार बार तो आई थिंक मेरे अंदर वो टेंडेंसी है कि मैं बार बार कुड़ता हूँ, तो वो मुझे लगा नहीं, अब मैं अपने आप को टाइम देता हूँ। वो इत्तेफाकन उसको अब एक मतलब बाहर जो भी मुश्किल और वबा की जो कैफियत थी, लेकिन उसमें आई थिंक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मुझे मिला कि नहीं इसको महीना चाहिए, तो प्रोसेस करना अपने ग्रीव को बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक आई ग्रीव्ड, फॉर एग्जाम्पल ज़िंदगी तमाशा मैंने ग्रीव कर ली कि जो हुआ है, मैं इस सारे में से ये ज़रूर अपने लिए एक यकीन या एक अपने अंदर चीज़ जो रिटेन करना चाहता हूँ वो ये है कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और मैं इसके बारे में अगर शोर नहीं मचा रहा या गुस्सा नहीं कर रहा, तो जो सेंस ऑफ ग्रीफ ये मुझे दे रहा है मैं उसको एक दफ़ा गुजरने दूँ। दैट हेल्प्ड आई फील। सो नाउ आई फील कि वो चुप कर जाना, उस चीज़ को प्रोसेस कर लेना, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, विच वी डोंट टीच एक दूसरे को भी और हम खुद को भी। हमें बस लगता है कोई रेस है, इसको फ़ौरन निकल जाना चाहिए, बट मुश्किलें और चीज़ें जो हैं आई थिंक उनका एक ड्यू कोर्स है जो अलाउ करना चाहिए। आई फील दैट्स एक्सीलेंट, दैट्स एक्सीलेंट। बुद्धिज़्म में है ना कि जब खुशी का मोमेंट है, सो डोंट प्रे दैट इट लास्ट फॉरएवर, और जब दुख का है, सो डोंट प्रे इट विल फिनिश। भाई उसका अपना टाइम है, उसके पास में ख़त्म होना है, तो उसका टाइम दे दो। वो खुशी का भी है और दुख का भी है, सो दैट्स अ वंडरफुल। कभी यू नो लिव थ्रू इट एज अपोज टू मैं कोई शॉर्टकट ढूंढूंगा, नहीं उसमें से गुजरो यार, उस कष्ट में से गुजरो। I went through all sorts of phases I feel, particularly with ज़िंदगी तमाशा फॉर एग्जांपल। इनिशियल तो वही होता है ना, एक डिनाइल में होते हैं आप कि ये तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी ज़्यादती तो नहीं हो सकती, मगर फिर वो डिनाइल एंगर भी बनता है, फिर वो डिनाइल आपका एक्सेप्टेंस की तरफ चला जाता है, फिर आप यू नो सो वो आई डू फील कि वो अगर आप होने देंगे वो खुद हो जाएगा, आपको कॉन्शियसली नहीं करना होगा। So just taking a breather, and it might just sound very odd, but for the past 2.5 years, I think just disconnecting with social media, not because I want to have like the popular opinion कि इसमें ये बुराई है, I just thought that for me it was not working. For me it was very overstimulating, just anxiety causing, good and bad things both. You know, I was like, no, I do not. मतलब मुझे टीवी से वो एक इख्तलाफ था, एक ज़माना था कि नहीं भाई ये पीछे कोई सोफ़ा थोड़ी है कि पड़ा हुआ है और अब ये पड़ा हुआ है, मतलब ये इसको ज़रूरी नहीं है चलना, ये उस वक्त चले जब मैं देखना चाहता हूँ, and it can't constantly feed me whatever. So I think that also helped, just that understanding कि अच्छा किसी वक्त you just need like a bit of silence, and that frenzy ज़रूरी नहीं है। हमारे काम में एक बहुत बड़ा मुझे वही लगता है कि somehow हमें यही सिखाया जाता है कि नहीं इसकी एक न्यूरोटिक एनर्जी है, उसी को राइड करना पड़ता है, उसी में से आप क्रिएटिविटी, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड वे टू यू नो। मतलब मैं वही जब मेकिंग की हद तक की एक्सपीरियंस किया हुआ है, बाहर के लोग जिस तरह फिल्में भी बनाते हैं, खामोशी है, एक सुकून है, एक स्टूडियो है जिसमें नहीं पता कौन कहाँ चल रहा है, क्या काम कर रहा है, मेकअप हो रहा है और काम हो रहा है खामोशी से। सो एक हमारे यहाँ वही मुझे लगता है कि एक शोर जो था ना, देयर वाज टू मच नॉइज, एंड समहाउ आई realized that I need to cancel some of it out, be it in terms of what my phone tells me and in terms of work also. Now I try at least you know it's just giving yourself time and silence. कॉम को पैगाम नहीं। So the world is changing and it's changed. हम दोनों कदरे एक और दुनिया की पैदावार हैं, उसके बाद दुनिया बदल गई, आगे भी बदलेगी, for better or for worse, वो जाने उनका काम जाने। But do you think there are some things which remain constant, where what I'm pointing to at is कि जो youngsters बैठे देख रहे हैं, who want success, let's say overnight, or who want money overnight, who want fame overnight, भाई ले लो, ये लो, overnight ले लो, वो overnight आई है तो जाएगी भी overnight, अब क्या करेंगे? So कुछ तो ऐसा है कि जो चलता रहता है, मुस्तकिल है। फॉर इंस्टेंस वर्क एथिक्स, डिसिप्लिन, कंपैशन,
ऐसी क्या एक का चीज़ है जो जिसकी रस्सी को मजबूती से थाम रखा है सरमद खूसट ने कि यार इसको नहीं मैंने छोड़ना? वो पढ़ने की आदत है, वो मोहब्बत है, वर्क एथिक्स हैं, एक्सप्लोरेशन है, क्या है वो चीज़? जब लंबे काम हम कमिट करते होते थे ना लोगों के साथ, लाइक सिटकॉम है 1.5 साल के लिए चल रहा है, तो यू हैव टू, पुराने ज़माने में हर हफ्ते रिकॉर्डिंग होती थी एक एपिसोड की, और या अपने महीने में 4 दिन की, यू नो, तो बार बार मिलना होता था। तो उसमें कभी कभार ऐसे लोग आ जाते थे जिनसे ज़रा उलझन होती थी या वो उलझते ज़्यादा थे, तो अब्बा ने ऐसे मजाक में कहते अच्छे बंदे नाल काम कर ले बंदा, अच्छा एक्टर होवे ना होवे, यू नो। सो आई वाज लाइक अब्बा दैट डजंट मेक सेंस, राइट? बट आई अंडरस्टूड कि एक लॉन्गर कमिटमेंट के लिए वाकई मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा फनकार अच्छा इंसान हो या वो आपकी तरह का इंसान हो या आपकी इक्वेशन बनती हो। सो वही जस्ट अंडरस्टैंडिंग के नो, talent and fame and all of that is still secondary. Somewhere just that basic humanity, that basic human bond that you need to retain, that is very important, and it doesn't require a lot. Well, it really just requires, as you said, just a bit of compassion, or maybe compassion से पहले just empathy, just understanding कि एक इंसान है भाई, इसने भी सांस लेना है, इसने भी रहना है यहाँ पे. So just I feel कि, you know, as an individual I want to practice it more, is just letting others be and not letting your own anxiety and your own fury just spill so much कि वो इर्द गिर्द के लोगों का प्रोजेक्ट बन जाए. आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने लिए करेंगे, तो जो अपने लिए हमें कुछ करना है वो करते रहना चाहिए. which I feel now everything has become really about, you know, how do we display it, what we are eating, what we are wearing, what we are doing, you know. But there needs to be, sure, maybe that's the new normal, that's the new sort of, you know, how the human civilization wants to be. But then they can, no, you will still be an individual, you will still have this one body to deal with, and you will have to, you know, live with other human beings and other species. So just that basic empathy, that little exercise of just knowing you, as opposed to just अच्छा भाई ये खिड़की खोल दी है, मैं ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ. So maybe I don't know if that makes sense. बड़ा लुत्फ आया सरमद खूसट. थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank you Dil, thank you so much. मुझे बड़ा मज़ा आता है खैर हमेशा ही, और मुझे खदशा था कि हमारी गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन लंबी हुई, लेकिन मज़ा आया. Bright side, bright side, bright side, bright side.